हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल गोल्ड 26 पे। आज जो है हम लोग हिस्ट्री का एक नया टॉपिक और छोटा सा टॉपिक जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म देखने वाले हैं, जिसमें आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन फेज 14 या और भी अनइम्पॉर्टेंट सीपीओ हो गया या फिर दिल्ली पुलिस हो गया, उसमें जो है ये जो है एक ना एक क्वेश्चन होता ही है। तो चलिए आज हम लोग जो है एक शॉर्ट सीरीज में जो है इस दो टॉपिक बुद्धिज्म और जैनिज्म को खत्म कर लेते हैं। पहले क्या देखेंगे हम लोग कि ये जो है वो 6th सेंचुरी में जो है फ्लोरिश हो रहा था और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो क्या क्या रहा है। तो ऑरिजिन एंड कॉज, उत्पत्ति का कारण क्या था। तो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या हो रहा था, व्यापार और नागरिकरण का उदय हो रहा था, जिसमें वेस्ट वर्ग ने कठोर वैदिक कर्म कांडों के विरुद्ध जो है सामाजिक प्रतिष्ठा की मांग की थी। उस समय क्या हो रहा था, सोसाइटी में जो है धर्म के नाम पर जो है बहुत ज़्यादा जो है कुरीति आ गया था हमारे समाज में। तो उसी कुरीति को कम करने के लिए जो है आपका जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ओरिजिन हुआ। अपोजिट इन रिचुअल्स, ब्रह्मांडी कर्मकांडों, जटिल यज्ञों, पशु बलि और कठोर जाति भेद का विरोध किया जा रहा था। समाज में जो बुराइयां आ गई थी, जैसे कि क्या था कि ब्राह्मण को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा था, पशु बलि दिया जा रहा था, जाति के नाम पे अलग किया जा रहा था, महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा था। तो उन सब को कम करने के लिए जो है आपका जो है दो धर्म जो है उस समय फ्लोरिश होगा, जिसमें कि आपका एक बौद्ध धर्म होगा और दूसरा जैन धर्म होगा। बौद्ध धर्म के बारे में पहले पढ़ेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म और उनकी प्रमुख शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध फाउंडर, जो बौद्ध धर्म का फाउंडर थे वो कौन थे, सिद्धार्थ गौतम थे, जिनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। इनलाइटमेंट, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो अटेन निर्वाणा अंडर ए पीपल ट्री इन बोध गया एट द एज ऑफ 35। 35 साल की उम्र में जो है बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे जो है इनको इनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको कि निर्वाण कहा गया है। पहला उपदेश, फर्स्ट sermon ये कहाँ दिए थे, सारनाथ में, जिसको कि धर्म से परिवर्तन कहा गया। कोर फिलॉसफी, ये जो है 4 फिलॉसफी दिए थे, 4 नॉबल ट्रूथ एंड द 8 ओल्ड पाथ जो है ये दिए थे, जिसको कि मध्य मार्ग कहा गया है। 4 आर्षद और अष्टांगिक मार्ग का जो है ये उल्लेख किए थे। तो बौद्ध धर्म के जो है फाउंडर कौन थे, सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म जो है 563 BC में हुआ था, कहाँ, लुम्बिनी, नेपाल में। इनको इनलाइटमेंट जो है वो कहाँ, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जो है 35 साल की उम्र में जो है मिला था। ये पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में, जिसको कि कहा क्या, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और इसके द्वारा जो है वो 4 जो है नोबल ट्रूथ दिए गए हैं और 8 फोल्ड पाथ दिए गए हैं, जिसको कि मिडल पाथ भी कहते हैं। बुद्धिस्ट 8 फोल्ड पाथ, जो बुद्ध के द्वारा 8 मार्ग दिए गए, उसमें कौन कौन थे, राइट विजन एंड थॉट, किसी चीज को जो है वो सम्यक दृष्टि और संकल्प, ट्रूथफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग और रिलेटिव एंड द फ्रीडम फ्रॉम इविल डिजायर्स, मतलब कि किसी चीज को देखने का या सोचने का तरीका में चेंजमेंट लाना। फिर राइट टू स्पीच एंड एक्शन, आपको जो है स्पीकिंग ट्रूथ, जेंटल वर्ड्स, इंगेजिंग ए नॉन हार्मफुल डिड्स, आपको जो है वो जेंटल वर्ड, सही सही उचित बात बोलना है, ये नहीं कि हाँ मुंह दिए हैं तो कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं करना है। फिर थर्ड क्या है, राइट इफोर्ट एंड माइंडफुलनेस, आपको जो है मेंटल अलर्टनेस रखना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और सर्विंग रखना है। तो पहला क्या है, विजन, देखने का बात करता है कि राइट विजन ऑफ थॉट्स, उसके बाद स्पीच का बात करता है, फिर राइट इफोर्ट एंड माइंडफुलनेस का बात करता है। 3 हो गया। यहाँ जो है आपका 3 ही अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है, जो कि मेन है। आपका जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज आएगा, उसमें जो है हम चारों नॉबल ट्रूथ को और जो है आपका अष्टांगिक मार्ग को जो है 8 फोल्ड जो है उसको डिटेल में जो है क्लियर कर लेंगे। चलिए आपका नेक्स्ट क्या है, जैन धर्म। जैन धर्म जो कि महावीर स्वामी और बहुत सारे तीर्थंकर हुए। जैसे हम लोग क्या देखें कि गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक माने गए, पर जैनिज्म में जो है महावीर जो है संस्थापक नहीं थे। महावीर जो है इसके 24th जो है वो थे, तीर्थंकर थे। तो इसमें जो है 23 और तीर्थंकर आए थे। लॉर्ड महावीर
24 तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर जो है कब जन्म हुआ था? 540 BCE में कुंडग्राम वैशाली में, बिहार में जो है इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। हम लोग क्या देखे थे कि गौतम बुद्ध का कब हुआ था? 537 BCE में, कहाँ? लुम्बिनी में, और इनका 540 में। ये क्या थे? ये कठोर तपस्या, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनको कैवल्य शब्द ज्ञात हुआ था। उनको ज्ञान को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जा रहा था, जो कि कहाँ हुआ था? आपके बोधगया में हुआ था। इनको जो है, इनके ज्ञान को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। ये जो है 5 वो दिए थे, 5 जो है वो महाव्रत दिए थे, जिसमें क्या था? अहिंसा, नॉन वायलेंस, मतलब कि गुस्सा नहीं करना है, सत्य, हमेशा सत्य पे चलना है, असत्य, और क्या था? असत्य के बाद अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो है ये 5 बोध जो है वो 5 जो है महाव्रत जो है किनके द्वारा दिया गया था? महावीर के द्वारा दिया गया था। महावीर जैन तीर्थंकर में जो है और क्या क्या दिया गया था? ये जो है वो राइट फेथ का बात करते हैं, बिलीफ इन टीचिंग ऑफ द तीर्थंकर एंड द नेचर, और क्या बात करते हैं? राइट नॉलेज का बात करते हैं, डीप डाउट फ्री अंडरस्टैंडिंग एंड द सोल मैटर एंड यूनिवर्स, और राइट कंडक्ट का बात करते हैं, प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिसिप्लिन, 5 वोज एंड एब्सोल्यूट KFC। ये आप जो है कैसे याद कर सकते हो? आप KFC से याद कर सकते हो। के से नॉलेज, ये जैन का त्रिरत्न था, जिसमें आप नॉलेज, के से नॉलेज, एफ से जो है फेथ, और सी से जो है कंडक्ट के रूप में याद कर सकते हो। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या अंतर हुए? तो पहले तो संस्थापक, ये जो है बौद्ध धर्म के वो गौतम बुद्ध थे, और जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी और 23 तीर्थंकर और आए। पाथ क्या था? ये जो है मिडिल पाथ दिए, एक्सट्रीमली एक्टिव एक्शन दिए। यही कारण था कि आपको जैन धर्म जो है वो कम फ्लोरिश दिखेगा, जबकि बौद्ध धर्म जो है बहुत फ्लोरिश हुआ था। जैन धर्म में क्या था? वो जो है कपड़े नहीं पहनते थे, उनको कृषि, एग्रीकल्चर तक नहीं करते थे, क्योंकि उससे कीड़े मकोड़े मर जाते थे। तो इनका जो फोर्थ पाथ था वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, जबकि जो बौद्ध धर्म का था वो क्या था? वो कम बनाए थे, मतलब कि मध्यम मार्ग वो बनाए थे। आपका सोल, आत्मा क्या था? ये जो है डिनाइज परमानेंट सोल, ये जो है मना करते थे सोल में, जबकि ये जो है विश्वास नहीं है कि नहीं सोल होता है। सभी में जो है एक इंटरनल, जितने जीव है सब में क्या है? एक इंटरनल सोल है। लैंग्वेज, ये पाली भाषा का यूज किया, जो उस समय का फेमस लैंग्वेज था, इस कारण भी इसके फ्लोरिशमेंट का जो है वो ज़्यादा उम्मीद था। जबकि ये जो है प्राकृतिक या अर्धमागधी भाषा का यूज किया, जो कि बहुत कम लोग यूज करते थे। तो बौद्ध धर्म के फ्लोरिश होने का कारण क्या क्या था? लैंग्वेज का यूज, फुल मार्क का यूज किए। और जो हमारा जैन धर्म था उसके फ्लोरिश नहीं होने का क्या कारण था? जो उनके द्वारा लैंग्वेज यूज किया गया वो एक छोटा सा क्षेत्र में था, तो वहीं तक फ्लोरिश होकर रह गया, और जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्शन लिए, जिसके कारण भी जो है ये ज़्यादा फ्लोरिश नहीं हो पाया। अब कला और वास्तुकला, क्या क्या जो है कला और वास्तुकला जो है उस समय हुआ? तो स्तूप और विहार बनाए गए। सांची का स्तूप, गुफाएं बौद्ध संस्कृति का प्रतीक थी। जैन में भी कुछ टेम्पल बनाए गए, जिसमें दिलवाड़ा, माउंट आबू जैसे संगमरमर के नक्काशीदार जो है मंदिर देखने को मिलेंगे। दोनों धर्म ने नैतिकता और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। चलिए, इसके साथ ही आपका जो है बौद्ध और जैन का ये सीरीज कंप्लीट होता है। कल हम लोग जो है इससे रिलेटेड MCQ सीरीज लेके आएंगे। धन्यवाद इस सेशन के लिए। आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।